लाइन में फिर चोरी, धौलपुर न्यूज। पुलिस लाइन परिसर में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। बुधवार रात चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार करते हुए 5 सरकारी क्वार्टरों के ताले तोड़ दिए। एक क्वार्टर से चोर सामान ले गए, जबकि बाकी 4 में चोरी का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। गौरतलब है कि रक्षाबंधन पर भी इसी तरह की चोरी हुई थी। लगातार दूसरी वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से चोरों की तलाश तेज कर दी है। बसेड़ी में छात्राओं को अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श व बाल विवाह निषेध पर जागरूक किया। बसेड़ी न्यूज। जिला कलेक्टर के निर्देश पर महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर द्वारा ब्लॉक बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में छात्राओं को अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, पॉश एक्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध कानून एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। साथ ही आत्मरक्षा, लैंगिक समानता और बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर जागरूक किया गया। इस दौरान राहुल प्रसाद, सुपरवाइजर अरफात, जिला समन्वयक एवं सहित विभागीय अधिकारी, विद्यालय प्रधानाचार्य व स्टाफ मौजूद रहे। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रश्न भी पूछे। महिला अधिकारिता विभाग का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास व जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे सामाजिक कुरीतियों का सामना कर सकें। सोने का बिस्किट दिखाकर महिलाओं के गहने ठगे, टेम्पो में रची पूरी साजिश। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों ने टेम्पो में सवार 3 महिलाओं को सोने का बिस्किट दिखाकर लाखों के गहने ठगा लिए। बुधवार को गुलाब बाग से सेपू जाने के लिए कोकिला देवी, संजू देवी और निशा टेम्पो में बैठी। टेम्पो में पहले से मौजूद 2 युवक उनसे बातचीत करने लगे और फिर एक चमकदार बिस्किट दिखाते हुए उसे सोने का बताया। ठगों ने भरोसा जीतकर महिलाओं से उनके कान के कुंडल, मंगलसूत्र, 4 अंगूठियां और एक लर जांचने के बहाने ले लिए। इस दौरान उन्होंने असली गहनों की जगह नकली गहने थमा दिए और टेम्पो रुकते ही फरार हो गए। टेम्पो से उतरने पर महिलाओं को जब ठगी का पता चला तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। थाना प्रभारी हरि नारायण मीना ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों की तलाश तेज कर दी है। इस वारदात के बाद लोगों को अनजान व्यक्तियों के झांसे में न आने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। बाड़ी अस्पताल में 2 महीने से डायलिसिस बंद, आरओ सिस्टम खराब, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। बाड़ी न्यूज। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में पिछले 2 महीनों से डायलिसिस सुविधा ठप पड़ी है। डायलिसिस मशीन से जुड़े आरओ सिस्टम के खराब होने के कारण मरीजों को मजबूरी में धौलपुर, आगरा और जयपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। करीब 9 महीने पहले इस सुविधा को पीपीपी मोड पर शुरू किया गया था। इससे किडनी मरीजों को शहर व आसपास के क्षेत्रों में ही राहत मिल रही थी, लेकिन शुरू के 7 महीनों में ही रखरखाव के अभाव में आरओ प्लांट खराब हो गया और तब से सेवा बंद है। स्थानीय निवासी रामबरन शर्मा ने बताया कि उन्हें हर सप्ताह डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे समय और आर्थिक भार दोनों बढ़ रहा है। अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी एवं डायलिसिस कक्ष प्रभारी पवन राघव ने बताया कि खराबी की शिकायत संबंधित फर्म रिनल प्रोजेक्ट मुंबई को भेज दी गई है। फर्म मैनेजर द्वारा जल्द ही प्लांट की मरम्मत का आश्वासन दिया गया है। प्लांट ठीक होते ही डायलिसिस पुनः शुरू कर दी जाएगी। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस सुविधा से बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा व आसपास के क्षेत्रों के करीब 25-30 मरीजों को हर माह लाभ मिल रहा था, लेकिन फर्म द्वारा समय पर रखरखाव न होने के कारण मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। करौली में सड़क पर सब्जी ठेले से जाम और दुर्घटनाएं, जिम्मेदार चुप। करौली न्यूज। लक्ष्मी मैरिज गार्डन स्टेडियम के पास सड़क पर सब्जी ठेला और धकेल लगाए जाने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। फुटपाथ पर कब्जे के कारण वाहन सड़क के बीच खड़े होते हैं, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम सब्जी विक्रेताओं की भीड़ के कारण सड़क पर अव्यवस्था रहती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार शाम एक महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं।
लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही फुटपाथ पर कब्जा हटाकर सड़क व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि हादसों पर रोक लग सके। राजकीय कन्या विद्यालय करौली में नशा मुक्त भारत अभियान पर हुई कार्यशाला। करौली न्यूज। नशा मुक्त अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नई किरण नशा मुक्ति केंद्र में होने वाले व्याख्यान माला की श्रृंखला में डॉक्टर प्रेमराज मीना मनोचिकित्सक ने छात्राओं के सम्मुख नशा एक अभिशाप, कारण एवं निवारण विषय पर विस्तृत रूप से अपना प्रभावी व्याख्यान दिया। डॉक्टर प्रेमराज मीना ने नशा नहीं करने के कर्म की विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लगभग 35% युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार के नशे की आदी हो रही है। तंबाकू, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक आदि की शौकिया तौर पर बुरी संगत से हुई शुरुआत अंत में नशे का आदी बना देती है, जिससे सामाजिक विघटन, पैसा, श्रम शक्ति, मान मर्यादा का हास हो जाता है। डॉक्टर अदिति ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन कर्म से युवाओं में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उन्हें जड़ से समाप्त करना होगा। यदि किसी युवा के मन में कभी ऐसे कुछ बुरे विचार उठे तो उन्होंने 14,416 नंबर पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं, मंच संचालन प्रभारी ऋषि कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर हरिकेश मीना, डॉक्टर अरविंद मीना, बहादुर सिंह मीना, सुमीर सिंह मीना, श्रीमती उमा, डॉक्टर मंजू शर्मा, नेहा, रिंकी गुप्ता आदि उपस्थित थे। अंत में सभी ने नशा मुक्ति की शपथ ली। छात्राओं ने करतल ध्वनि से कार्यक्रम समापन किया। नगर पालिका बाड़ी का अतिक्रमण विरोधी अभियान, दी चेतावनी, दोबारा पाया तो होगी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी टी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर नगर पालिका बाड़ी ने गुरुवार को शहर में अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बैनर्जी ने किया। नगर पालिका टीम ने किला गेट, घंटाघर, सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, सब्जी मंडी चौराहा, सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड, भारद्वाज मार्केट, अंबेडकर सर्किल सहित प्रमुख क्षेत्रों में निरीक्षण कर सड़क व फुटपाथ पर लगे ठेले, रेहड़ी व दुकानों को हटाने की समझाइश दी। टीम ने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण मिलने पर माल जब्ती और चालानी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार यह अभियान शहर को स्वच्छ व सुगम यातायात युक्त बनाने के उद्देश्य से आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अभियान में सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, तपेश बिधूरी, गोविंद सिंह यादव, मनु बिधूरी, धर्मेंद्र शिवहरे, जमादार टीटू, साहब सिंह, पप्पू सहित अन्य सफाई कार्मिक मौजूद रहे। बसेड़ी में आधार सेंटर बंद, परिजन भटक रहे, बच्चों का अपडेट अटका। बसेड़ी न्यूज। उपखंड मुख्यालय बसेड़ी डाकघर में संचालित एकमात्र आधार सेंटर पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण आधार अपडेट व नए आधार बनाने का कार्य पूरी तरह ठप है। 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने का समय चल रहा है। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों का आधार अपडेट कराने के लिए बाड़ी और धौलपुर तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार दस्तावेजों की कमी होने पर 2 से 3 बार दौड़ भी लगानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले से ही भीड़ को देखते हुए बसेड़ी में एक और आधार सेंटर खोलने की मांग की जा रही थी, लेकिन इसके विपरीत मौजूदा सेंटर को भी चालू रखने में लापरवाही बरती जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द तकनीकी कमी दूर कर आधार सेवा को सामान्य करने की मांग की है ताकि आमजन को राहत मिल सके। बसेड़ी का आधार सेंटर अभी इसमें कंप्यूटर खराब होने के कारण ये बंद हो गया था। कंप्यूटर भी सही हो गया है और L1 L2 की प्रक्रिया चल रही है प्रोसेसिंग। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी और आधार सेंटर चालू हो जाएगा। दहेज हत्या के मामले में बाड़ी एडीजे कोर्ट का फैसला। विवाहिता पूनम की हत्या के मामले में पति सहित सास ससुर को सुनाई 10 वर्ष जेल की सजा। शहर के गुमट मोहल्ले में 8 वर्ष पूर्व हुई थी पूनम की गला घोटकर हत्या। बाड़ी न्यूज। एडीजे कोर्ट बाड़ी ने 8 वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए फैसला सुनाया है। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्या के लिए मृतका के ससुर, सास और पति को दोषी माना है, जिनको निर्मम हत्या के लिए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अधिवक्ता मनोज सिंह परिहार ने बताया कि मामला 11 जून 2017 की रात का है।
बाड़ी शहर के गुमठोली डांडा मोहल्ला निवासी विवाहिता पूनम पत्नी राजकुमार हरिजन की संदिग्ध मौत होने पर दूसरे दिन सुबह सूचना पर बाड़ी पहुंचे आगरा जिले के पिनाहट कस्बा निवासी मृतका के भाई संजय पुत्र लाखन सिंह हरिजन और परिजनों ने कोतवाली थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पति राजकुमार, ससुर मान सिंह, सास बबीता के साथ ससुराल के अन्य लोगों पर शादी के दौरान दहेज में अपाची बाइक और 2 लाख रुपए नहीं देने पर पूनम की गला घोंटकर हत्या की आशंका व्यक्त की थी। उक्त मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करते हुए मामला एडीजे कोर्ट में पेश किया, जहां यह विचाराधीन था। गुरुवार को एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें पूनम की शादी के 3 वर्ष बाद दहेज के लिए परेशान करने और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में उसके पति राजकुमार पुत्र मानसिंह हरिजन, ससुर मानसिंह और सास बबीता पत्नी मानसिंह को दहेज हत्या का दोषी पाया है। 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। हाँ, ये संजय पुत्र लाखन हरिजन पिनाट का रहने वाला था। इसने दिनांक 12/6/2017 को बाड़ी थाने पर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इसने बताया कि मेरी बहन पूनम की शादी राजकुमार, जो कि गुमट बाड़ी का रहने वाला है, उसके साथ की थी। तो इसको दहेज में प्लेटिना मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन प्लेटिना जब मोटरसाइकिल दी तभी राजकुमार बिगड़ गया और ससुराली पक्ष से झगड़ा करने लगा कि मुझे प्लेटिना नहीं, अपाची मोटरसाइकिल क्यों नहीं दी और 2 लाख रुपए क्यों नहीं दिए। इसी बात को लेके रिश्तेदारों ने समझाइश की और शादी तो कर दी, लेकिन शादी के बाद इस लड़की को इन लोगों ने लगातार परेशान किया और एक दिन इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट संजय ने बाड़ी थाने पर की थी। आज न्यायालय ने इसका निर्णय सुनाते हुए सुनील कुमार गुप्ता जी ने 3 मुलजिम, जिसमें पति राजकुमार, ससुर मानसिंह और सास बबीता को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बहन को ससुराल छोड़कर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र में मठ नोहरा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान झील का पूरा निवासी लोहरीराम 45 पुत्र रतन सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। वह दीपावली के बाद अपनी बहन को कांसपुरा ससुराल छोड़कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल लोहरीराम को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार 4 साल पहले ही एक ट्रेन हादसे में लोहरीराम की पत्नी और एक बच्चे की मौत हो गई थी। अब परिवार में सिर्फ 8 वर्षीय बेटा ही बचा है। घटना के बाद मृतक के पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।